नमस्कार, इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चुनावी मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत सबसे पहले सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। और प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खबर है मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिनों तक चली बैठक की, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। राहुल गांधी को मिलकर मजबूत करेंगे, ये कहना है लालू प्रसाद का। अगली बैठक में सीट शेयरिंग पर बातचीत की जाएगी, इसकी भी चर्चा लालू प्रसाद ने की। लालू प्रसाद का इशारों में गठबंधन पर एक बड़ा संकेत उन्होंने दिया है। राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने के मायने क्या है, नीतीश कुमार का नाम लालू ने आखिर क्यों नहीं लिया, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहले लालू प्रसाद का ये बहुत बड़ा बयान सुनिए, फिर आपको विपक्षी गठबंधन की जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे। और लालू प्रसाद के राहुल गांधी पर दिए बयान को लेकर अब सियासत काफी तेज हो गई है। आपको सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के नेताओं का वो बयान सुनवाते हैं। देखिए, हम लालू प्रसाद जी का आभार व्यक्त करते हैं और सच्चाई यह है कि अब पूरा देश राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना चाह रहा है। पूरा देश महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, इसलिए अब ये देश मजबूत होगा क्योंकि राहुल जी का हाथ मजबूत होगा। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल है। सभी लोग मिलजुल करके भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया है। चले थे नायक बनने, खलनायक भी नहीं रह पाए। मुंबई में ये INDIA की बैठक, क्या रिजल्ट निकला? जो राष्ट्र का नायक है पूरे विश्व में, जिसका डंका बज रहा है, उसके विरोध में आप क्या कर रहे हैं? कोई लाभ नहीं होगा। पूरे देश की जनता जान रही है कि इन भ्रष्टाचारी वंशवादियों से हर हाल में मुक्ति लेंगे। और इधर शुक्रवार को यह तय हुआ कि मोदी के खिलाफ 14 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, जिसमें तमाम प्रमुख सियासी पार्टियों के नेताओं को शामिल किया गया है। बिहार से तेजस्वी यादव, ललन सिंह, झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिस्ट में जगह दी गई है। हालांकि अभी संयोजक पद पर फैसला नहीं हुआ है। सीटों के तालमेल सहित कई ऐसे प्रमुख मुद्दे थे जिन पर फैसला लिया जाना था, पर ऐसे मुद्दों पर कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। केंद्र की मोदी सरकार को हराने का ऐलान किया तो इसके पीछे मुंबई की विपक्षी गठबंधन की 2 दिनों तक चली मैराथन मीटिंग रही। इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी थी। उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन के संयोजक का नाम तय हो जाएगा, पर मोदी के खिलाफ विरोधियों की नई टीम में 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी तय कर दी गई, जिसमें KC वेणुगोपाल कांग्रेस से, एनसीपी के शरद पवार, DMK के MK स्टालिन, शिवसेना UBT के संजय राउत, RJD से तेजस्वी यादव, TMC से अभिषेक बनर्जी, आप से राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, JDU के ललन सिंह, JMM से हेमंत सोरेन, CPI से D राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और PDP की महबूबा मुफ्ती शामिल है। हालांकि CPM से भी एक सदस्य को कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल किया जाएगा, पर उसके नाम का खुलासा अभी नहीं हुआ।
हालांकि बैठक के बाद जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्र को पछाड़ने के साथ ही तय समय से पहले चुनाव की संभावना भी जताई कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए। यही पूरा बात ये है कि इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिल करके जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा। देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग अब अच्छा हो गया है। विपक्ष की बैठक की जो बड़ी बातें सामने आई उनमें केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का ऐलान, गठबंधन की समन्वय समिति, कैंपेन कमेटी, सोशल मीडिया टीम, वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च कमेटी तय हुई। सभी पार्टियों के सदस्यों को शामिल किया गया है। हालांकि गठबंधन का लोगो जारी नहीं हुआ। गठबंधन के संयोजक पर भी सस्पेंस बरकरार है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर झूठी बातें फैलाने और अपने अंदाज में केंद्र के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करें, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है बिल्कुल। और सुन ले मोदी जी, अब आप समझ लेना कि पहले से मैं आपसे लड़ते आ रहा हूं, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से आपके और आपके गुरु अमित शाह, बताओ ही कहा के शाह नेता हो गए, कब का संघर्ष किया हो भाई। बैठक की तस्वीरें गौर करने लायक हैं। पहले फोटो सेशन और फिर लालू, सीताराम येचुरी, डी राजा और तेजस्वी यादव की ये तस्वीर भी देखिए। कैसे एक दूसरे का सभी हाथ पकड़े खड़े हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है और पूरी एकजुटता से केंद्र को आने वाले चुनाव में शिकस्त दिया जाएगा। वैसे विपक्षी दलों के गठबंधन की अगली रणनीति क्या होगी, संयोजक कौन बनेगा, इस पर अभी भी सबकी नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। तो आइए देखते हैं बयान बवाली। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक बार फिर INDIA गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश और लालू का नाम लिए बगैर फिर से तंज कसा। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 MP है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। आप लोग ऐसी बात करते हैं। फिर आप गए उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी 2014 में 5 MP जीती थी सपा। 2019 में भी उनके 5 MP जीते हैं। और आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि 500 MP आप ही के पास है। तो 2 0 को जोड़िएगा तो उससे क्या होगा। अब हम ये बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये भाजपा का बी टीम है। मेरे भाई, भाजपा के बी टीम आप हैं, आप अपनी दुकान चला रहे हैं। और आइए अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है। और मुंबई में विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक से ठीक पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती के साथ मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। काफी देर तक सिद्धिविनायक मंदिर में लालू अपने बच्चों के साथ मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह तस्वीर शेयर की है।
और मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल होने पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो तिलक लगवाने से इनकार करती नजर आई। आप खुद देख सकते हैं कि उनके स्वागत में जब खड़ी एक महिला ने उन्हें तिलक लगाना चाहा तो ममता बनर्जी ने इशारों में उन्हें इनकार कर दिया। और चुनावी वायरल में अगली तस्वीर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की है, जो करनाल में साइक्लोथॉन के दौरान साइकिल चलाते नजर आए। खट्टर ने ऐलान किया कि करनाल में हर मंगलवार को कार फ्री डे रहेगा। हर मंगलवार किसी की गाड़ी नहीं चलेगी। और प्रधानमंत्री की शो के आखिर में खबरों का 24 मतलब कि फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आईएनडीआईए की बैठक में बड़ा फैसला। आईएनडीआईए की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन, 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन। तेजस्वी यादव, ललन सिंह, हेमंत सोरेन समेत 13 नेताओं को कमेटी में मिली जगह, अभी कन्वीनर पर फैसला नहीं। बैठक में विपक्षी पार्टियों ने लिया संकल्प, जहां तक संभव होगा मिलकर लड़ा जाएगा लोकसभा का चुनाव। सीट बंटवारे पर जल्द शुरू होगी चर्चा। मुंबई में आईएनडीआईए की बैठक में सीएम नीतीश ने फिर दोहराया, समय से पहले हो सकते हैं लोकसभा के चुनाव, जो केंद्र में है वो हारेंगे। केंद्र सरकार पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का आरोप, केंद्रीय जांच एजेंसी के सहारे विरोधी नेताओं को फंसाने का आरोप, मोदी को हटाकर ही दम लेंगे। लालू प्रसाद ने राहुल गांधी को मजबूत करने का भरोसा दिया, बड़ा सवाल क्या रालू प्रसाद राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। मुंबई की बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा, मजबूत हो रहा आईएनडीआईए, हमारी एकता से विरोधियों में घबराहट है। चिराग पासवान का आईएनडीआईए की बैठक पर निशाना, कहा आईएनडीआईए का नेता और नेतृत्व तय नहीं, लोगों तक डिसाइड नहीं कर पा रहा गठबंधन। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का आईएनडीआईए की बैठक पर निशाना, कहा विपक्ष कुछ भी कर ले जनता का विश्वास नहीं जीत सकते, नीतीश कुमार की मार्केट वैल्यू 0 है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आईएनडीआईए के गठबंधन पर उठाए सवाल, कहा इस गठबंधन के नेता कभी नहीं हो सकते। एक देश एक चुनाव पर केंद्र का बहुत बड़ा फैसला, सरकार ने बनाई कमेटी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया समिति का अध्यक्ष। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी बनाए जाने के फैसले का स्वागत। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चिराग पासवान का बयान, कहा यह देश के लिए होगा काफी महत्वपूर्ण, समय और पैसे दोनों की होगी बचत। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी पर केसी त्यागी का बड़ा बयान, कहा भ्रम फैलाने के लिए बनाई गई कमेटी, जल्दबाजी में बनाई गई कमेटी का समर्थन नहीं। एक देश एक चुनाव पर सीएम योगी का बयान, कहा एक देश एक चुनाव आज की जरूरत, विकास के लिए एक चुनाव जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर एमपी में सियासत हुई गर्म, वीडी शर्मा बोले जनमत के आधार पर होगा फैसला। कमलनाथ का बयान, कहा राज्यों को भी लेनी चाहिए मंजूरी। एक देश एक चुनाव को लेकर बनी समिति पर जेएमएम का निशाना, कहा बहुमत के घमंड में चूर है केंद्र सरकार, राजनीतिक दलों से लेनी चाहिए विचार। झारखंड कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव को बताया बेचैनी का असर, कहा आईएनडीआईए गठबंधन की मजबूती से केंद्र बेचैन, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश। संसद के विशेष सत्र पर सवाल उठाने पर भड़के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, कहा लूट की छूट नहीं मिलने से बौखलाया है विपक्ष, बेहतर कामों का साझा करने के लिए सत्र बुलाया गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से तीसरा समन किया गया जारी, जमीन से जुड़े मामले में समन जारी, 9 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। डबल मर्डर केस में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 1995 के दोहरे हत्याकांड में सजा। झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को बड़ा झटका, यौन शोषण मामले में डिस्चार्ज पिटीशन खारिज, यौन शोषण मामले में निचली कोर्ट में अब चलेगा ट्रायल। चारा घोटाले के डोरंडा केस में 36 दोषियों को रांची सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा, 4 साल की सजा के साथ उम्र और आरोप के हिसाब से लगा जुर्माना।
जेडीयू एमएलसी के बेटे कन्हैया पर ईडी का शिकंजा। कन्हैया से ईडी कार्यालय में पूछताछ। बालू खनन से जुड़े मामले को लेकर राधा चरण शेठ से हुई पूछताछ।